हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बोलता क्या है। 1.6 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का अवनयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चल करके गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले ये क्या है, भूमि है। भूमि के ऊपर क्या है, एक लड़का है। ये लड़का मान लिया जाए, ये लड़का है। इसकी लंबाई कितना है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले भूमि पर एक लड़का को छापते हैं। लड़का को छापने के बाद ये हम लोगों का क्या है, एक भवन है। ये भवन है। ये क्या है, भवन। लिखेंगे भवन। अब ये लड़का जो है सो किधर जा रहा है, भवन की ओर। और ये यहां आकर के खड़ा हो गया। ये यहां आ जाता है। चलिए, ये यहां आकर के खड़ा हुआ। जब लड़का यहां रहता है और भवन के शिखर को देखता है तो वैसे स्थिति में कितना डिग्री का कोण बनाता है, बताओ। 30 डिग्री का। देखो यहाँ 30 डिग्री का बना रहा है। और जब इस स्थिति में आता है, यहां पर देखिएगा, जब ये यहां पर आ जाता है तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का बनाता है। तो लड़का द्वारा चल करके भवन की ओर कितना दूरी गया। चलिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, x मीटर। यहाँ लिख देते हैं, ये खाली स्थान है, y मीटर। हम लोग यहाँ इंडिकेट करेंगे ए बी सी और यहाँ क्या लिखेंगे, डी। चलिए ध्यान दो, टोटल ऊंचाई भवन का दे दिया है। टोटल ऊंचाई कितना दिया है, 30 मीटर। कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। चलिए यहाँ पर ये दर्शाइए। तो ये बी की ऊंचाई क्या होगा, उसको ध्यान देना हम लोग को। ये बी की ऊंचाई, ये ऊंचाई क्या होगा उसको जानना है ये। चलिए, तो ये बी का क्या होगा, इसमें 1.5 मीटर घट जाएगा, ये घटेगा हम। चलिए लिखेंगे हम लोग, माना कि लड़का द्वारा तय की गई दूरी बराबर x मीटर तथा भवन का ऊंचाई बराबर 30 मीटर। चलिए, भवन का ऊंचाई तो टोटल है, लेकिन लड़का इतना मीटर है तो ये घट जाएगा। लिखेंगे हम लोग ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए ई माइनस बी, यानी हो जाएगा 30 मीटर में घट जाएगा 1.5 मीटर। तो कितना बचेगा, 28.5 मीटर ये बचा आपका। चलिए, ज्यादा इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, सो देखो, समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में P बाय बी, P बी पी एच बी, P बाय बी किस में जाएगा, 10 में। तो 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री। लिखेंगे हम लोग ए बी बटे, क्या लिखेंगे, ए बी बटे बी सी। 10 60 का मान क्या हो जाएगा, √3। ए बी का मान कितना हो जाएगा, 28.5। देखिएगा यहाँ, ये आपका हो जाएगा 28.5 मीटर। चलो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 28.5 मीटर। BC का मान क्या है, y। चलिए, यहाँ कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3y इक्वल टू हो जाएगा
28.5 यानी y इक्वल टू हो जाएगा 28.5 बटे √3। यहाँ लिख देते हैं हम लोग हर का परिमेयकरण करने पर, चलिए हर का परिमेयकरण करने पर यहाँ तो y इक्वल टू हो जाएगा 28.5 बटे √3 इंटू √3/√3 यानी y इक्वल टू 28.5 √3/3। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा मेरा फर्स्ट। चलिए अब यहाँ हम लोग लाइन खींचते हैं। अब चलेंगे आगे, लिखेंगे हम लोग अब समकोण त्रिभुज ए बी और डी में, फॉर्मूला वही लगेगा P/B, तो tan 30 डिग्री बराबर P/B यानी AB बटे BD हो जाएगा। अब देखिएगा tan 30 का मान होता है कितना 1/√3 और AB का मान क्या है 28.5। BD देखिएगा, BD यहाँ से y यहाँ से x, क्या लिखोगे हम लोग x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस y इक्वल टू 28.5 √3। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा मेरा सेकेंड। लिखेंगे अब हम लोग, लिखो समीकरण 1 का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो देखिए x प्लस y इक्वल टू 28.5 √3। y का मान क्या है 28.5 √3 बटे 3 इक्वल टू 28.5 √3। ये प्लस में तो उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस। चलिए 28.5 √3, ये प्लस में तो उधर जाके माइनस हो जाएगा 28.5 √3 बटे 3, कुछ नहीं क्या है 1। चलिए तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग। जब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक का कितना बार पढ़ेंगे 1 को 3 बार पढ़ना होगा तब आ जाएगा। 3 से इसको गुना करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 3 8 जा 40 24 और 25 to 8। चलिए √3 माइनस हो जाएगा 28.5 √3। चलो अब आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग इधर, तो क्या लिखेंगे x इक्वल टू, इसमें माइनस करो, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा √3.0 पॉइंट हो जाएगा आपका, इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 57/3, इसे डिवाइड कर दो तो हो जाएगा आपका 19, यानी कि आपका 19 √3 मीटर होगा। अतः लड़का द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू हो जाएगा 19 √3 मीटर। ये आपका आंसर होगा। देखिए सरल शब्दों में मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए घर में, और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है। और यही आपका एक आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं समाप्त करता हूँ 2026 के लिए। आप क्वेश्चन बनेगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप भेज दीजिएगा।